बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा जी, एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है, ये दो वर्ड यूज होने हैं। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ए की पावर है एन, ठीक है, तो इसको कहते हैं बेस, और जो पावर होती है इनको कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इसको इंडेक्स कहते हैं। तो अब इनके लॉज को डिस्कस करेंगे। व्हेन बेसिस, अब हमने दो नंबर ले लिए हैं जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए। एक नंबर हमने ले लिया है ए एन और दूसरा हमने ले लिया है ए एम। अब यहाँ पे व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिस हैं यहाँ पे ए है और इधर भी बेसिस ए है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट एन है और इधर एक्सपोनेंट एम है। बेसिस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट एन है यानी डिफरेंट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो फिर जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अगर बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो फिर जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट, when bases are different but exponent are same, for example a n into b n। अब बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो आएगा ए बी होल पावर, इसकी हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 2 की पावर 3 है और फिर 2 की पावर 4 है, तो अब दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 3 प्लस 4, यानी इससे एक्सपोनेंट ऐड हो गए तो आ जाएगा 2 की पावर 7। ये थी जब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जब बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 12 की पावर 2। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है -a की 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 6। अब आपने देखा बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 5 प्लस 6। तो हम इसका ये दे देंगे रेफरेंस कि अगर बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं n प्लस m। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर है -4 की पावर 11। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है m की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 4। अब इसमें भी बेसिस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा m की पावर 7। तो यहाँ पे हम फिर रेफरेंस दे देंगे कि अगर बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस m। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट 2/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/7 की पावर 2। अब बेसिस फिर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2, तो आंसर आ गया 2/7 की पावर 5। तो इस पे रेफरेंस दे देंगे an इंटू am। तो इनकी बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है p10 q10। अब बेसिस डिफरेंट है, पावर एक जैसी है, तो फिर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई बेसिस को कर देते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो ये आज इसका रेफरेंस दे देंगे कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट है, पावर एक जैसी हो, तो फिर हम इसको इकट्ठा कर देते। तो ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइन्थ वाला 2/3 की पावर 10 2/3 की पावर 7। अब बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड को आ गया 2/3 की पावर 17। फिर आपने ये ऊपर वाला रेफरेंस दे देना। अब इसके 11th पार्ट में हमारे पास जो बेसिस है वो है 11/7 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 21/22 की पावर 8।
अब बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या होता है, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है और एक्सपोनेंट इकट्ठा हो जाता है। अब इनकी कटिंग कर देंगे। 3 1 7 मतलब 7, 7 3 11 1 11, 11 2 3/2 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपने सारा कंप्लीट कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे हम, इसकी वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3 वाली जो वैल्यूज साइड पे कर लेनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 5 वाली एक साइड पे आप लोगों ने कर लेनी है। 3 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम, मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। तो ये किसके इक्वल प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मैंने इसका थर्ड पार्ट ले लिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो क्या होगा, इनकी पावर जो होगी ऐड हो जाएंगे। साथ आपने लिख देना है कि a की पावर n इंटू a की पावर m हो, तो फिर इनकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पे आ गया 2 की पावर 9, तो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट इसका है फोर्थ पार्ट, x मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर m मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर m। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर n सॉरी m। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय वाई सो ऑन। आपने इधर एंड पे लिख देना है m टाइम, यानी ये m दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लाजमी लिखना है आपने m टाइम। इस तरह हम x वाले टर्म में अलग कर लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x सो ऑन। ये कितने टाइम होगा, m टाइम्स। इस तरह मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, ये भी कितने टाइम होगा, m टाइम। तो ये आ जाएगा कितने, जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो उतनी वो पावर बन जाता है। तो ये m टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर m आ जाएगी। इसी तरह हम y जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी उसकी पावर बन जाएगी। y जो है वो m टाइम मल्टीप्लाई है तो y की पावर m बन जाएगी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, ये वाला आप लोग खुद करेंगे जैसे पार्ट नंबर 3 है। अब इसका 6 पार्ट है, p की पावर r और p की पावर s। तो ये भी बहुत इजी है, p की पावर r मल्टीप्लाई बाय p की पावर s। तो हमने प्रूव करना है r प्लस s। तो हम लिख सकते हैं p की पावर r मल्टीप्लाई के p की पावर s। तो ये यहाँ पे बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी अगर a की पावर n हो और फिर a की पावर m हो तो हम लिख सकते हैं n प्लस m। तो आपने ये रेफरेंस लाजमी देना है। तो ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी एक्सरसाइज 4.2, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें हमने 2 लॉज को डिस्कस किया है। एक है कि जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। इसी तरह अगर बेसिस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट एक हो तो फिर बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है और एक्सपोनेंट ऊपर आ जाता है। ये थे प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सरसाइज 4.2 हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।